भारत धार्मिक भावनाओं का देश है। यहाँ हर हृदय में प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति भावनाएं पनपती हैं और प्रगाढ़ होती हैं। भारतीय धर्म कहते हैं कि भावनाओं की यही प्रबलता एक दिन भक्ति का बड़ा स्वरूप पा लेती है और भक्त खुद ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। भारत के ऐसे अनेक धार्मिक स्थल हैं जो अपनी महिमा के कारण और भक्तों की ऊर्जा के कारण दुनिया भर में विख्यात है। इन धर्म केंद्रों को सिर्फ धर्म केंद्र कहना गलत होगा। दरअसल ये ऊर्जा के बड़े केंद्र हैं जो यहाँ आने वाले हजारों लाखों लोगों की भावनाओं को सुनते हैं और उन्हें उनके भावनाओं के अनुरूप कर्मों का फल देते हैं। दुनिया भर में मौजूद ऐसे ही मंदिरों पर हमारी नई सीरीज चलो माई के द्वार में आपका स्वागत है। ये सीरीज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित देवी के उन मंदिरों पर आधारित है जहां हजारों श्रद्धालुओं की आस्थाएं पल्लवित होती हैं। आज बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित मां पीताम्बरा के इस मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ छतरपुर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में रहने वाले हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देश भर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, अपनी मनोकामनाओं की अर्जियां यहां लगाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को मां से आग्रह कर पूरा कराते हैं। जो भी माई के श्री चरणों में आता है, माई की करुणा ममता दया उसके ऊपर बरसती है और सारी मनोकामनाएं उसकी सिद्ध होती है। 26 जून 1998 को इस मंदिर की स्थापना हुई थी। तब से आज तक यहाँ विराजी पीताम्बरा माता सब पर करुणा बरसा रही है। ये पवित्र पावन भूमि है जहां आज माई का दिव्य दरबार बना हुआ है। ये यहाँ सन 1987 में शिलान्यास हुआ। 26 जून 98 को माई की प्राण प्रतिष्ठा हुई। छतरपुर में मां पीताम्बरा को लाने का भी एक अनूठा इतिहास है। वैसे तो मध्य प्रदेश के दतिया में पीताम्बरा बाई का जो मंदिर है वो भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, लेकिन दतिया के पीताम्बरा मंदिर में विराजी मां अपने एक स्वरूप के साथ छतरपुर भी पहुंची हैं। जो यहाँ अपने परम आदरणीय श्री शिवनारायण खरे साहब थे, वो दतिया के पास की ही रहने वाले थे। स्वामी जी महाराज जी के सानिध्य में रहे। परम आदरणीय शिवनारायण भाई साहब बताया करते थे कि गुरुदेव का कहना था, स्वामी जी महाराज का कहना था कि पांडवों की तपोभूमि कहाँ है इस तरफ। अज्ञातवास के समय पांडव इसी क्षेत्र में रहे, इसीलिए उनके प्रमाण हैं। भीम कुंड है, पांडव फाल है, अर्जुन कुंड है और हो सकता है यहाँ बैठ करके उनने तप किया होगा। तपोभूमि है ये। आज उस समय उनने तप करके बीज डाल दिया, आज जाकर के वो सबको फल दे रही है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ हर रविवार को विशेष हवन पूजन होता है और देश भर से लोग यहाँ अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं। रविवार सूर्य भगवान का दिन है। माई ज्योति प्रकाश है, प्रकाश पुंज है माई पीताम्बरा। और माई का हरिद्रा कुंड से, सौराष्ट्र में हरिद्रा कुंड से माई का प्राकट हुआ ज्योति प्रकाश पुंज में। और 12 बजे से 3 बजे तक सूर्य भगवान अपने प्रखर में रहते हैं। तो उस समय जो भी अर्जी माई के श्री चरणों में आती है निश्चित ही वो पूर्ण होती है। और माई के श्री चरणों में जो भी उस समय सामूहिक प्रार्थना बड़ी बलवती होती है, इसलिए उस समय सामूहिक प्रार्थना होती है, सामूहिक हवन होता है। जो भी माई के श्री चरणों में उस आरती प्रार्थना में आता है, आरती लगाता है, निश्चित ही माई उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। पीताम्बरा माई को मां के उस स्वरूप में देखा जाता है जो असंभव को भी संभव करती है। कहते हैं पीताम्बरा माई सिर्फ माई नहीं बल्कि दादी के स्वरूप में अपने भक्तों की रक्षा करती है। माई असंभव को संभव करने वाली है। और एक और बात बता दी जाए, ये माँ नहीं है, ये माई है। माँ कौन है? माँ वो है जो देवताओं के बगल में बैठी है, उनकी पत्नी स्वरूप है, वो हम आपकी माँ है। देवताओं को हम आप पिता कहते हैं। ये कौन है? ये पराम्बा है।
ये 10 महाविद्या में 8वां स्वरूप है माई का। तो ये पराम्बा होने से हम आपकी कौन हो गई? ये परम पिता परमात्मा की माँ होने से हम आपकी दादी माँ हो गई, ये बड़ी माँ हो गई। तो दादी और माँ के नेचर में बड़ा फर्क है। माँ के होते हुए बच्चे का अनिष्ट नहीं हो सकता, अपनी जान लगा देती है उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए। लेकिन यदि माँ किसी जरूरी काम से बैठी, कोई जरूरी चर्चा छिड़ी है और वहाँ बच्चा हट करे, वहाँ माँ को चर्चा ना सुनने दे, बात ना सुनने दे, वहाँ डिस्टर्ब करे, तो वहाँ माँ बड़े प्रेम से एकांत में ले जाती है। 4 लोगों के बीच में नहीं बोलती, एकांत में ली जाती है और गुस्सा में खींच के देती है और कहती है बेटा बाद में हम सब सुनेंगे, तुम्हारी सारी डिमांड पूरी कर देंगे, सारी इच्छा पूरी कर देंगे, अभी डिस्टर्ब नहीं करोगे। ये कभी कभी माँ का नेचर हो जाता है, ये माँ का नेचर होता है। और दादी का नेचर इसके जस्ट विपरीत है। अब दादी का नेचर देखो, चाहे जितना बड़ा अपराध किया हो नाती नातिन ने, पिता पीट रहा हो या माँ पीट रही हो, दादी की नजर भर पड़ जाए, मजाल जो कोई हाथ लगा दे, तत्काल उसका निराकरण कर देती है दादी। तो दादी रक्षा कवच का काम करती है। दादी के होते हुए कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आ सकता। वही अपनी ये दादी माँ बैठी हैं। माँ पीताम्बरा को 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि बोलो जय माई की और फिर चिंता काय की। ऐसी ये अपनी दादी माँ बैठी हैं जो 10 महाविद्या में 8वां स्वरूप है माई पीताम्बरा का। बहुत जल्दी सुनने वाली शक्ति है, बहुत जल्दी सुनती है। माँ पीताम्बरा को संकट हरिणी और सिद्धियों को पूरा करने वाली देवी भी कहा जाता है। माई 10 महाविद्या में 8वां स्वरूप है माई का। ये तंत्र शक्ति की माँ है और तंत्र शक्ति का माँ का मतलब है प्रेत के ऊपर आसन है माई की। प्रेत की माई जिह्वा को पकड़े हुए हैं। ये शमशान वासिनी है माई, बहुत जल्दी सुनने वाली माँ है। और ये ऐसी शक्ति है कि इनके सानिध्य में आने के बाद, इनके श्री चरणों में आने के बाद सारी बाधाओं का हरण हो जाता है, नकारात्मकता कोशों दूर भाग जाती है। ऐसे माई के श्री चरणों में आने के बाद, जैसे कहा जाता है प्रकृति में ठंड चाहे जितनी पड़ी हो, लेकिन यदि अग्नि के पास बैठ जाएंगे तो ठंड का पता न लगेगा। ऐसे ही जीवन में चाहे जितने कष्ट हों, चाहे जितने विकार हों, चाहे जितनी बाधाएं हों, माँ के श्री चरणों में आके तो देखो, उनके चरणों में बैठ के तो देखो, पता न लगेगा कहाँ बाधाएं भाग गई, कहाँ कष्ट भाग गए। लेकिन आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा उनके श्री चरणों में। ये माई की कृपा है। माँ पीताम्बरा को साधने वाले और उनको जपने वाले दरिद्रता से दूर होते हैं। माँ पीताम्बरा के दर्शनों के लिए नवरात्र में भी विशेष आयोजन होते हैं और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। शत्रु बाधा, शत्रु विनाशक बीजम, शत्रु का बीज ही नष्ट कर देती है माई, बीज ही नाश कर देती है, तो शत्रुता आएगी कहाँ से? राज सत्ता की माँ है माँ। इनके सानिध्य में आने से दरिद्रता कोसों दूर भाग जाती है, अंधकार कोसों दूर भाग जाता है। इसलिए माई की सबके ऊपर बहुत कृपा है और माई सबके ऊपर कृपा बरसाएं, सबके ऊपर करुणा बरसाएं, सबके ऊपर दया बरसाएं। यही माई से सबके लिए प्रार्थना है। छतरपुर में स्थित माँ पीताम्बरा का ये मंदिर अपनी अनूठी कारीगरी और नक्काशी के लिए भी प्रख्यात है। सटे रोड पर स्थित इस मंदिर की खूबसूरती यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। नहीं, अपने ट्रस्ट के द्वारा जो है आवेदन रखे गए हैं और ये साधना है। और जैसे अपन कोई मनोकामना माई से प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही उसमें प्रार्थना लिखी हुई है, कॉलम बने हुए हैं। और उसको जो है जब अपन अर्जी फार्म माँ के श्री चरणों में रखते हैं तो नित्य प्रति तीनों समय माई की आरती प्रार्थना में उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना होती है। इसलिए वो आवेदन माई के श्री चरणों में रखा जाता है ताकि नित्य प्रति हर समय माई से उन भक्तों के लिए प्रार्थना होती रहे। इसलिए वो आवेदन की प्रक्रिया है, उसमें कहीं कुछ नहीं लगता, पूर्ण रूपेण निःशुल्क है। ये केवल मानव कल्याण की सेवा भाव से किया जाता है और माई की कृपा सबके ऊपर बरसती है। चाहे जितने जटिल कार्य हो, चाहे जितनी बड़ी जटिल समस्या हो, लेकिन माई के आने के बाद उसका निदान हो जाता है। छतरपुर जिले पर माँ पीताम्बरा की कृपा लगभग 27 वर्षों से है। हर वर्ष यहाँ कुछ न कुछ निर्माण कार्य शुरू होते हैं और यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ रही है। 5:30 बजे पट खुल जाते हैं और माई के 1 बजे तक दर्शन होते रहते हैं। इसके बाद पुनः शाम को 5 बजे माई के पट खुलते हैं और 9:30 बजे तक दर्शन होते रहते हैं। ऐसे माई के खुलने का और पट बंद होने का समय है। समय अनुसार नवरात्रि के बाद थोड़ा सा समय इस प्रकृति के हिसाब से
समय में परिवर्तन होता है। जैसे नवरात्रि, जब शारदीय नवरात्रि आती है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा समय में परिवर्तन होता है, क्योंकि सर्दी बढ़ जाती है। जब अपनी चैत्र नवरात्रि आती है तो उस समय से थोड़ा सा समय में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे जो है माई के यहाँ आध घंटे से 1 घंटे के बीच में परिवर्तन भी होता है। ऐसा माई के पट खुलने का, बंद होने का समय है। पीताम्बरा माई को पीला ही प्रसाद लगता है। माई के जो भी भक्त आते हैं, माई को पीला ही पुष्प चढ़ता है। पीताम्बा है, पीत पुष्पा है, और माई बहुत जल्दी सुनने वाली माँ है। इनके श्री चरणों में जो भी भक्त आता है, जो भी श्रद्धा से लाता है, माँ स्वीकार करती हैं। जय माई की, जय माई की। तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम जो छतरपुर में विराजी मां पीताम्बरा की महिमा पर आधारित था। अगर आप भी मध्य प्रदेश के किसी देवी मंदिर के विषय में इसी तरह की स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो जय माई की, बोलो जगत जननी पीताम्बरा माई की जय।